हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होगा बैंकिंग से रिलेटेड। तो इसमें मैं सबसे पहले बता देता हूँ, अगर इकोनॉमिक्स का आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस दे रखा है तो उसके अंदर देखिएगा आप बैंकिंग ज़रूर मिलेगा। जैसे हमने अभी एसआई और पटवारी में देखा है तो उसमें बैंकिंग का चैप्टर अलग से लगा हुआ है, तो इसे आसानी से हम पढ़ेंगे सरल भाषा में। अभी तक आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो भी मैं गारंटी लेता हूँ आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ हम इसके बेसिक्स समझ लेते हैं, जैसे बैंकिंग होती क्या है। वैसे तो आप सबको पता है दोस्तों, बैंक का यूज करते हैं तो बैंकिंग क्या होती है, लेकिन इसे क्या क्या करें अगर परिभाषा में लिखना पड़े। वैसे तो लिखा नहीं जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें ऑप्शनल होता है। तो वैसे अगर हम इसे समझे, जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो वित्तीय व्यवस्था है उसके अंदर जिसकी भागीदारी होती है वो सभी बैंक ही कहलाते हैं। मतलब वित्तीय व्यवस्था में जो भी भागीदारी देता है वो बैंक कहलाता है। जैसे कि हमारे जो हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे बैंक के अंदर जाकर उस जिस भी संस्था के अंदर जाकर डिपॉजिट करते हैं और वो उसे स्वीकारता है तो वो भी एक बैंक में ही गिना जाएगा। जैसे हमें ऋण प्रदान कराता है तो वो भी एक बैंक के थ्रू ही गिना जाएगा। तो बैंक की मेन डेफिनेशन आपके सामने हो गई। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ 1157 ईस्वी के अंदर आधुनिक बैंकों का जो नींव है वो रखी गई थी। वो कहाँ से रखी गई थी, जैसे मैं आपको एक बार लिख कर बता देता हूँ। प्रारंभ में ये रखा गया था 1157 ईस्वी को। 1157 ईस्वी में ये दोस्तों इटली में पहली बार इटली के अंदर इसके जो प्रारंभिक नींव रखी गई थी, जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ वेनिस। ये दोस्तों आधुनिक बैंक की सबसे पहले नींव रखी गई थी, वो इटली में रखी गई थी, जिसे बैंक ऑफ वेनिस कहते हैं दोस्तों। ये इटली आप ऐसे लिख लीजिएगा, हिंदी की कोई ऐसे वो ज़रूरत है नहीं, आपको समझने के लिए सही है। ये इटली है, बैंक ऑफ वेनिस के अंदर इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन दोस्तों अगर हम भारत में देखें तो भारत में सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, भारत में सबसे पहले हुआ था 1717 ईस्वी के अंदर सबसे पहले भारतीय बैंक की नींव रखी गई थी, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत में सबसे पहले बैंक कौन सा था, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिस्ट्री इसकी जो बैंकिंग की हिस्ट्री है दोस्तों, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेन जो इसकी हिस्ट्री है जिसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ज़्यादा देखनी होता बुक से देख लेना, इसका कोई वो नहीं है। जो मेन है एग्जाम में तो इन्हीं में से आती है, और अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बुक से देख लेना। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये बनी थी दोस्तों अलेक्जेंडर एंड कंपनी। इसे बनाया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के तहत, और ये पूर्णतः दोस्तों जो यूरोपीय कंपनी थी उसके अधीन थी। तो ये ज़्यादा दिन चला नहीं, उसके बाद ये फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 3 बैंक और बने, वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने। तीन प्रेसिडेंसी बैंक बने दोस्तों उसके बाद भारत के अंदर। तो वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक हमसे पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन के रूप में, तो वो एक एक कर हम लिखा देते हैं आपको। पहला तो बना दोस्तों, पहला बैंक बना बैंक ऑफ बंगाल, जो कि 1806 के अंदर बना था। उसके बाद दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक बना था दोस्तों बैंक ऑफ, ये बना था बैंक ऑफ बॉम्बे। उस समय मुंबई नाम नहीं था दोस्तों, बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1843 ईस्वी के अंदर बना था। उसके बाद तीसरा बैंक बना था दोस्तों प्रेसिडेंसी बैंक, वो बना था बैंक ऑफ मद्रास। ये बना था दोस्तों 1862 ईस्वी में।
तो दोस्तों ये बैंकिंग की हिस्ट्री है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो पहला इंडिया के अंदर जो बैंक बना था, इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि भारत में पहला बैंक कौन सा बना। और इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रेसिडेंसी बैंक इनमें से नहीं था, 3 प्रेसिडेंसी बैंक को। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, 3 तो ये ऑप्शन दे देंगे और एक अलग से, जैसे बैंक ऑफ नेशनल बैंक दे दिया आपको, अवध बैंक दे दिया, ऐसे कुछ भी दे देंगे और उसमें से एक आपको ये पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं था। तो अगर आपको ये तीनों याद है तो ही आपका सही होगा। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद हमारी जो बैंक की हिस्ट्री है उसके अंदर क्या हुआ कि ये 1862 तक ये तीनों बैंक हैं, ये 1862 तक जो करेंसी का इश्यू है, यानी कि जो रुपए है, करेंसी है, उसका निर्गमन भी यही करते थे। जैसे अब हमारे आरबीआई करता है, जो नोट है करेंसी वो निकालता है, वैसे उस टाइम पर ये ही करेंसी निकालते थे। लेकिन ये भी पूर्णतः क्या हुआ दोस्तों, प्रेसिडेंसी यानी यूरोपीय कंपनी के अधीन थे, इसलिए ये भी ज़्यादा दिन चले नहीं। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले हिंदुस्तान में तो कुछ सीमित मात्रा के अंदर, जिसके अंदर हिंदुस्तान के लोगों की भागीदारी थी, वो पहला बैंक था दोस्तों। वो क्या है कि 1881 ईस्वी के अंदर बना था, जिसका नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। तो ये वो बैंक था जो दोस्तों पहला, जिसमें जो भारत की जो सीमित भागीदारी थी भारतीय लोगों की, लेकिन पूर्णतः अगर भारत के बात की जाए, जो पूर्णतः भारतीय लोगों के स्वामित्व के ऊपर था, तो वो बैंक बना था दोस्तों 1894 ईस्वी के अंदर, जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों ये है पंजाब नेशनल, जो पूर्णतः भारतीय था, पूर्णतः भारतीय। तो आपसे अगर पूर्णतः भारतीय पूछ लिया जाए तो 1854 में पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर टिक करके आना पड़ेगा। और आंशिक भारतीय बैंक पूछ लिया जाए तो पहला आंशिक भारतीय बैंक पूछ लिया जाए तब तो आपको अवध कॉमर्शियल करके आना पड़ेगा। अगर पूर्णतः पूछ लिया जाए तो आपको पंजाब नेशनल करके आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसकी कुछ दोस्तों हिस्ट्री है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन है जो बार बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो ये हमारे तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, ये क्या हुआ दोस्तों, ये पूर्णतः यूरोपीय कंपनी के अधीन थे, तो ये चले नहीं। तो इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक अलग से बैंक बना दिया गया था, जिसका नाम था, जो कि 1921 के अंदर बनाया गया था, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1921 के अंदर दोस्तों इन तीनों बैंकों का मर्ज करके और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो जिसमें तीनों बैंक थे वो मर्ज थे। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो पूछेंगे जो इंपीरियल बैंक है उसके अंदर जो 3 बैंकों से मर्ज होकर बना था, उनमें से वो तीनों बैंक कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन दे देंगे और इनमें से क्या कहेंगे आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताता हूँ बैंकिंग की। दोस्तों आपको ये वैसे तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी हिस्ट्री है। इकोनॉमिक्स में इसका कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जैसे मैंने रटा है वैसे आप भी रट लेना। तो उसके बाद आपको क्या होगा दोस्तों, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारे देश में एक आवाज़ उठी कि हमें एक सेंटर में सुदृढ़ व्यवस्था अगर वो करनी है बैंकिंग के लिए, तो हमें क्या है कि एक सेंटर का एक बैंक बनाना ज़रूरी है। उसलिए एक क्या है 1930 के अंदर एक क्या है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की क्या है दोस्तों स्थापना की गई। इसका जो मेन लक्ष्य था वो था एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बैंक का, जो केंद्रीय बैंक का निर्माण करना। और इसी की सिफारिश पर क्या हुआ दोस्तों, इसी की सिफारिश पर 1934 के अंदर
इसी की सिफारिश के अंदर 1934 के अंदर क्या हुआ, एक विधेयक पारित हुआ जिसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। तो दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है, वो 1934 के अंदर क्या हुआ, पारित हुआ। और क्या हुआ, इसी की सिफारिश के ऊपर ये पारित हुआ। और ये जो बैंक है ये 1 जुलाई, सॉरी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के रूप में कार्य करने लगा। जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक आज कहते हैं, वो 1935 में क्या है दोस्तों, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश के ऊपर जो एक विधेयक पारित किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, उसके तहत ये 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या हुआ, स्थापना हुई। तो ये हमसे सीधा पूछ लिया जाता है, जो रिजर्व बैंक की स्थापना है या कौन सी समिति के तहत हुई और कब हुई, तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन, ये राष्ट्रीयकरण। पहले मतलब ये निजी क्षेत्र है उसके अधीन था, कुछ निजी लोगों के शेयरधारकों के अधीन, फिर उसे सरकार के अधीन कर लिया गया, वही राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों। तो ये 1 जनवरी 1949 पर ये क्या हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका भी क्या हुआ, इसे 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ या नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण हुआ और इस इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया दोस्तों, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से हमारा जो एसबीआई है उसका जो निर्माण हुआ था वो इस प्रकार से हुआ था दोस्तों, कि सबसे पहले क्या हुआ, 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, उसके बाद उसे कन्वर्ट करके क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण में आपको बता देता हूं दोस्तों, जो इसके जो पहले ये बैंक थे वो कुछ निजी हाथों में थे, जो मेन बिजनेसमैन थे उनका इसके अंदर शेयर था। लेकिन उसके बाद अगर सरकार का शेयर इसके अंदर जुड़ जाता है, मतलब सरकार अपने अंडर में ले लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने आप खरीद लेती है, तो वो हमारा राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों। तो इसी को हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। मतलब ये जो बैंक है वो अब सरकार के अधीन आ गए। जैसे हमारे इस बैंक के 100 शेयर हैं तो उसमें से क्या है, 100% शेयर हैं। अगर 49% शेयर, अगर 51% शेयर सरकार खरीद लेती है तो वो सरकारी बैंक आपको कहलाएगा। अगर 49% रहता है तो वो सरकारी नहीं कहलाएगा। तो क्या है कि इसमें शेयर की जो शेयर धारक होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो सरकार का होता है। अगर 51% से ऊपर है तो वो एक सरकारी बैंक के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि जो इसके शेयर हैं वो सरकार ने खरीद लिए थे। तो ये है हिस्ट्री दोस्तों। इस हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसमें देखिएगा क्या क्वेश्चन बन गए। पहला बैंक पूछ लिया जाए 1857 में, सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन गया। भारत का पहला बैंक हिंदुस्तान में पूछ लिया जाए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंक आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर आपको जो भारत का जो आंशिक रूप से जिसमें भारत की भागीदारी थी तो वो अवध कॉमर्शियल बैंक होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा था पहला, तो वो होगा पंजाब नेशनल बैंक। और आपको इंपीरियल बैंक के बारे में पूछ लिया जाता है कि किन 3 बैंकों से मिलकर बना है, तो ये तीनों बैंकों के नाम आपको याद होना जरूरी है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे केंद्रीय जांच, जो आरबीआई बना है वो किसकी सिफारिश पर बना है, तो वो केंद्रीय जांच बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर बना है। और इसका राष्ट्रीयकरण हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये सब है वो दोस्तों कुछ फैक्ट हैं जो आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मैं 1-2 फैक्ट आपको और बता देता हूं। जैसे ये है 1-2 फैक्ट। जैसे 19 जुलाई
1969। इसके अंदर क्या है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और एक है दोस्तों 15 अप्रैल 1980। इसके अंदर क्या है कि दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसकी लिस्ट में आपको क्या है कि दोस्तों टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वो वहां से आप पढ़ लेना। यहाँ पर टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपको रटना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सीधा यहीं से पूछ लिया जाता है कि 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो सब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो मेन है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी करिए, लेकिन ये इतना सा तो पोर्शन आपको कम से कम रटना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर फैक्ट की बात की जाए तो ये यहाँ से फैक्ट जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। अब हम है जो मेन बैंकिंग किस प्रकार से काम करता है और बैंकिंग हमसे किस प्रकार से रुपए कमाता है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की वो किस प्रकार से लगती है, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दोबारा इसे स्टार्ट करते हैं।